नमस्कार, बड़ी खबर इस समय आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर ने सभी जम्मू कश्मीर के स्कूल्स को इमीडिएटली खोलने का आह्वान किया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे आप। इस बड़ी कॉल के साथ साथ चैम्बर के एक स्पोक पर्सन ने फी फिक्सेशन कमेटी यानी FFRC के काम को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो पूरी खबर है, आइए जान लेते हैं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर, अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, तो आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के सभी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी एसोसिएशंस ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर। और इसी चैम्बर ने आज जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल्स को इमीडिएटली फिर से खोलने का आह्वान किया है सरकार से, क्योंकि स्कूल्स जो है वो लगातार बंद है और इसे बड़े लेवल पर जो सोशल और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल और अगर एकेडमिक्स की भी बात करें तो एकेडमिक लेवल पर भी बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान चैम्बर ने ये बयान जारी किया कि जम्मू कश्मीर के स्कूल्स जो है वो 2019 से बंद है और आज तक इनको लेकर सरकार ने 2 सालों में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए कोई भी रोड मैप फिलहाल नहीं तय किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि एजुकेशन चैम्बर के एक स्पोक पर्सन ने, एक प्रवक्ता ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हर एक एक्सपर्ट, हर एक एजुकेशनिस्ट का यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स की ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 2 सालों से, ये बड़ी समस्याएं पैदा कर रही है और अगर जल्द ही स्कूल्स नहीं खोले जाते हैं तो हमारे छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो इस समय दांव पर है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि फी फिक्सेशन इशू, इस पर चर्चा करें तो आपको पूरी जानकारी दे दें कि इस मुद्दे पर भी चैम्बर ने अपना बयान जारी किया कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी FFRC में फाइल्स के पेंडिंग रहने से पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच इस समय परेशानी और क्योस पैदा हो चुका है। और हाल ही में एक बयान सामने आया था फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स, फाइल्स डिपॉजिट जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज चैम्बर ने ये कहा है कि ये सच नहीं है, क्योंकि फीस और खासकर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन और फीस की समस्या के समाधान के लिए स्कूल्स लगातार जो फाइल्स है वो डिपॉजिट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के सभी प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन ने भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार कमेटी से मुलाकात भी की है। इसी के साथ चैम्बर के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हमारे पास इस समय ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य एक्सपेंसेस है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम यही चाहते थे कि फी फिक्सेशन कमेटी एक सामान्य आदेश, एक ऑफिशियली ऑर्डर जारी करे ताकि इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। लेकिन ये अभी भी अवेटेड है, क्योंकि अभी भी फिलहाल फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। पर यहाँ पर फैक्ट ये है कि जब कई स्कूल्स अपनी फाइल्स जमा करने के लिए FFRC के कार्यालय में गए तो ऑफिस के अधिकारियों ने उन्हें ये कहकर फाइल्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि पहले हम पुरानी फाइल्स को साफ करेंगे और उसके बाद ही हम नई फाइल्स की तरफ जाएंगे, नई फाइल्स को स्वीकार करेंगे। और अभी तक ना तो पुरानी फाइल्स को डिस्पोज किया गया और ना ही नई फाइल्स को भी क्लियर किया जा रहा है। चैम्बर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सभी स्कूल्स इस इशू पर, इस मुद्दे पर पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन फी फिक्सेशन कमेटी की जहां पर बात आती है तो फी फिक्सेशन कमेटी की ओर से स्लो प्रोसेस, धीमी गति के काम से जो भारी मात्रा में बैकलॉग पैदा हो रहा है। प्रवक्ता का यह भी कहना है कि यह बयान कि स्कूल फाइल्स जमा नहीं कर रहे हैं फैक्ट्स पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। आपको ये भी दर्शकों जानकारी दे दे कि जो इस समय खबर सामने आ रही है कि चैम्बर ने कमेटी की कॉम्पोजिशन यानी स्ट्रक्चर पर भी काफी सवाल उठाए हैं और कहा कि कमेटी में किसी भी स्कूल का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और स्कूल की आवाज नहीं सुनी जाती है।
आपको बता दें, चैम्बर की इस बड़ी स्टेटमेंट का साफ तौर पर यही मतलब निकलता है कि प्राइवेट स्कूल्स के फाइनेंशियल पहलुओं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को प्रोफेशनली देखने के लिए जो कमेटी है उनके पास कोई सीए या अन्य फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है। और जो दूसरी बात इन्होंने कही, एफएफआरसी की कॉम्पोजिशन को लेकर इन्होंने जो सवाल उठाए, इनका ये कहना था कि जो कमेटी है वो निष्पक्ष हो सकता है यदि इनके पास जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हो, नहीं तो ये सिर्फ एक तरफा मामला ही बन जाता है। और ऐसा लगता है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी है वो स्कूल्स के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को सिर्फ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की नजर से देख रही है। बट देयर आर अदर साइड्स ऑफ द कॉइन टू, जिन्हें सामने लाया जा सकता था यदि केवल कमिटी के पास प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता। उन्होंने कहा कि एफएफआरसी को निष्पक्ष होना चाहिए, अन्यथा जज, मेंबर से लेकर कमिटी के अन्य कर्मचारियों तक सभी सिर्फ पेरेंट्स ही हैं। इस कमिटी में कोई भी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। चैम्बर ने सोशल मीडिया पर स्कूल्स को बदनाम करने के रीसेंट एफर्ट्स पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा है कि सोशल मीडिया पर जो स्कूल्स हैं उन्हें बदनाम किया जा रहा है और उन्हें मनी माइनिंग मशीन्स के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने एकेडमिक्स के बजाय कैपिटलिस्ट क्लास के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल्स इस समय खुद को ह्यूमिलिएटेड यानी अपमानित महसूस कर रहे हैं और स्कूल्स का जो ओनर्स राइट है उसको किसी तरह का अपराध बताया जा रहा है। दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से बड़ा अपडेट इस समय सामने आया कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर ने एक बड़ा कॉल दिया सरकार को। बड़ा कॉल ये कि इमीडिएटली सरकार को स्कूल्स को रीओपन करने का सोचना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो 2 साल से स्कूल्स बंद है, सरकार ने कोई भी बड़ा फैसला इसको लेकर नहीं किया है और अब वो टाइम आ चुका है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके चलते बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और अब सरकार को एक बड़ा फैसला स्कूल्स की रीओपनिंग को लेकर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ बड़ी खबर ये भी थी कि चैम्बर ने फी फिक्सेशन कमेटी पर भी काफ़ी बड़े सवाल उठाए हैं, उनकी स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ जो फी फिक्सेशन कमेटी में स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, उसको लेकर भी काफ़ी स्टेटमेंट सामने दी है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अब आपसे भी हम एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं इस बड़ी खबर को लेकर, कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के जो स्कूल्स है वो रीओपन करने का जो ये चैम्बर की बड़ी कॉल है वो ठीक है या नहीं। और इसी के साथ साथ पेरेंट्स का क्या जवाब होगा इसको लेकर कि कंसेंट की अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो उनको क्या लगता है इस समय बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सही में बहुत प्रभावित हो रही हैं या फिर इस समय फिजिकल क्लासेस लगाना बिल्कुल सही होगा बच्चों के लिए। तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार देते चले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।